स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग थी आत्मनिर्भर भारत की बसोली मिनिएचर पेंटिंग जो कि स्पॉन्सर्ड थी रूसा 2 जो कि यूनिवर्सिटी एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट सेंटर और म्यूजियोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के कोलैबोरेशन से बनी गई है। और अगर देखें 5 से लेकर 19 दिसंबर तक की इसकी डेट है। इसमें बच्चों ने बसोली मिनिएचर की पेंटिंग करना सीखी। और अगर आप मेरे पीछे चलेंगे, अगर हम पीछे के लिए चलें तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि काफी माहौल भरा हुआ है और यहाँ पर बच्चों ने काफी खूबसूरत पेंटिंग बनाई। अगर मैं बात करूं इन पेंटिंग्स की, आप देख सकते हैं यहाँ के वाइब्रेंट रंग बताते दर्शाते हैं कि बनी बसोली का आर्ट क्या है। तो मैं जानना चाहूंगा कि पेंटिंग्स किस किस ने बनाई। मैम आपका नाम? मेरा नाम स्कंदर शर्मा है। तो मैम कितना टाइम लगा आपको सीखने में और ये पेंटिंग डिस्प्ले करने सीखे तो अब तक नहीं है ऐसे, पर जितना भी किया है हमने ये 10 दिन के ड्यूरेशन में किया है और ये फर्स्ट टाइम ही था में? तो हमारा। आपको सिखाया किस किस ने यहाँ पे? हमें सर का नाम भूल गई मैं। कोई बात नहीं। तो आई थिंक बिलोरिया सर थे, सोहन। जी जी। तो आपके साथ और कितने दोस्त थे यहाँ पे? हमारे इम्फा के टोटल 10 बच्चे थे यहाँ पे और उसके अलावा रूसा के बच्चे आए हुए थे, रूरल डेवलपमेंट वाले बच्चे जिनका वो था। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जैसे एक ये जब एक्टिविटी होती है, आप इंफा के बच्चे अलग जोन से, रूसा के बच्चे अलग जोन से, मजा आया इनके साथ काम करके? ऑब्वियसली मजा आता है, नए बच्चे नए लोग, उनसे हम चीजें सीखते हैं, हमसे वो सीखते हैं। तो आपने क्या नया उनसे सीखा? हमने ऑब्वियसली वो पसोली के बच्चे हैं तो वो अपना कल्चर लाए अपने साथ। तो मैंने ये भी सुना है कि जब आप में से कुछ स्केचेस नहीं बना पाए, इन्होंने स्केचेस बनाए और आप लोगों ने, बड़े सारे लोगों ने उनमें कलर भी भरे, ऐसा था कुछ? ऐसा नहीं, सबने अलग? नहीं, सबने स्केचेस बनाए। अगर आप सबकी पेंटिंग्स देखोगे, हर किसी की फिगर की अपनी एक स्पेशलिटी है, हर एक पेंटिंग की अपनी एक आपने क्या स्पेशलिटी बनाया है। प्लीज? मैंने ये बनाया है। तो बट दिस इज अबाउट, प्लीज जनता को बताएं। दिस इज अबाउट रोमांस। ओके, सो ये है मिनिएचर पेंटिंग फ्रॉम बसोली जो कि बनी थी राजा कृपाल सिंह के अंडर। तो ये जो बसोली पेंटिंग्स थी वो ज्यादातर कृष्ण भगवान या जो राग मेघा राग जो भी इसके ऊपर बनी थी। तो ये जो पेंटिंग है ये है जब मैं देखूंगा इन पेंटिंग्स की तरफ है, जैसे इन्होंने बताया कि इसमें प्रेम भाव के साथ मैं अगर बात करूं, हमेशा इस पेंटिंग्स की बात की जाए, भक्ति भाव और प्रेम भाव को दिखाया जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 17वीं से 18वीं शताब्दी राजा कृपाल सिंह, जैसा इन्होंने बताया 200 किलोमीटर जम्मू सिटी से दूर है। यहाँ पे एरियाज बताए, कांगड़ा, नूरपुर, मनकोट, कुल्लू, सुकेत, बिलासपुर, नालागढ़, चंबा, गुलेर, सब कुछ इनके पास था। कैरेक्टरिस्टिक इन पेंटिंग्स का बताया जाए कि इसमें काफी खूबसूरत एक मतलब उनका फिजिक दिखाया जाता है, फीमेल के केस में फिगर हम बोल सकते हैं दिखाया जाता है, और इनकी जो ड्रेसिंग सेंस दिखाया जाता है। यहाँ पे आप कौन से, कहाँ से आए हुए? हम बसोली से आए हैं। तो आप रूसा से हुए, मतलब रूसा के बच्चे हुए जी? हाँ जी, हाँ जी। तो कैसा लगा यहाँ पे घुल मिल के इन बच्चों से? देखो, पहले तो उतना करते थे थोड़ा बहुत, पर यहाँ पे आके बड़ा कुछ सीखने को मिला। तो आपको लगता है कि अब यहाँ पे जब आएंगे तो आपको और ज्यादा सीखने को मिलेगा? हाँ, बड़ा कुछ सीखने को मिला है। जो कमियां पेशी थी वो दूर की है और काफी अच्छा सीखने को मिला है इस बार। तो आप देखो यहाँ पे मैम की कितनी मेहनत है, बच्चों को पूरा बताना एरे में कैसे खड़ा होना है, हाउ टू डिस्प्ले। और आप देख सकते हैं वीसी साहब भी आ गए, यू आर वाचिंग दिस लाइव, और वीसी साहब भी आ गए हैं इन बच्चों की पेंटिंग देखने। और अब हम देखेंगे इन बच्चों की, हम इन बच्चों की पेंटिंग देखेंगे। ये वीसी साहब यहाँ पे पेंटिंग देखने आए हैं, लेकिन मैं आप बच्चों से जानना चाहूंगा इतनी देर में आप बच्चों से, आप बच्चों में से मेरे को बताएं क्या क्या बनाया आपने? नायका बनाई है। तो क्या इसमें आपने दर्शाया, लोगों को क्या बताया आपने? इसमें ये नायका ये मोर के साथ खेल रही है, उसको दाना खिला रही है। तो आपने क्या बताया, बनाया मैम? मैंने कृष्णा बनाए हैं, वो बैठे हुए हैं कृष्णा, वो वाली तस्वीर पे वो आराम से अपने महल में बैठे हुए हैं। और ये जो बसोली की पेंटिंग है वो सारी कृष्णा बेस्ड है, कृष्णा और नायिका राधा। तो मैंने उन्हीं के बारे में बनाया हुआ है कि वो आराम से वहाँ पे बैठे हुए हैं, आराम। तो आप देखेंगे ये जो पेंटिंग्स हैं, जैसा इन्होंने बताया, नायक को नायिका के ऊपर हमेशा दर्शाती है। आपसे पूछना चाहूंगा मैम, आपने क्या मैंने गणपति जी बनाई है। क्रिएटिविटी आती है, जहाँ सिर्फ कृष्णा की बात करें आपने दूसरे भगवान के ऊपर, तो क्या सोच के अ, गणपति बाबा हो रहे हैं? हाँ जी।
वैसे भी कहा जाता है जब भी किसी अच्छी चीज की शुरुआत होती है गणपति से, तो शायद पक्का यही सोचा होगा बच्चे यहाँ पे शर्मीले शर्मीले। और ये वन ऑफ द स्टार परफॉर्मर एंड दिस इज व्हाट गोइंग लाइव। ये जो है ये मुझे हर फेस्ट में मिलती है जीतते हुए, श्रुति श्रुति शर्मा। तो श्रुति शर्मा यू आर लाइव, कितना मजा आया इन लोगों के साथ काम करके? मजे की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा। मैंने बसोली पेंटिंग जो है फर्स्ट टाइम करी है, और इतनी मतलब हमारे जो सर हैं सोहन सिंह बलोरिया सर, इतने बढ़िया तरीके से इन्होंने हमें सिखाया है। मैं बात कर रही हूँ अगर ऐसे टीचर्स होना तो मतलब कहीं और ही आर्ट फॉर्म पहुंच जाओ। श्रुति मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि अभी जो हमने यहाँ पेंटिंग्स देखी दीज वर नॉट द ओरिजिनल वन, ये आप क्योंकि मैंने सुनने में आया इसमें क्या क्या रीजन था कि ओरिजिनल नहीं बच्चे अभी बना? देखिए, सबसे जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ये फर्स्ट टाइम की है, सभी बच्चों ने फर्स्ट टाइम की है। कुछ एक दो हैं बीच में जो पहले करते थे बट वो भी स्टूडेंट ही हैं, तो फर्स्ट टाइम की है। सबसे बड़ी बात जो है नेचुरल जो होता है उसमें नेचुरल कलर्स यूज होते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर का यूज होता है, पीतल का यूज होता है। ये चीजें बहुत एक्सपेंसिव रहती हैं, सबको पता ही है। और ये जम्मू में और अवेलेबल तो है ही नहीं, इंडिया में भी बहुत कम, जयपुर साइड मतलब उस साइड कहीं अवेलेबल है और फॉरेन से भी मंगवानी पड़ती है। तो जो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है इस फील्ड में वो ही अच्छे से यूज भी कर सकता है, और हमारी तो कोशिश यही है कि हम इसमें और ज्यादा अच्छा करें। मैं एक और चीज जानना, जब तुम बाहर जाते हो मैंने हमेशा देखा तुम आर्ट कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, इम्फा के बच्चे जितने भी जाते हैं हमेशा आर्ट कल्चर को, तो ये मतलब मोदी जी के साथ कोई मंत्र है या आप लोगों ने सोचा है कि हमने अपना पुराना जो कल्चर जम्मू कश्मीर का है वो रिवाइव करना? देखिए, वो अपने पे होता है। मैंने क्योंकि लास्ट टाइम पेंटिंग तुम्हारी पेंटिंग्स बनाई थी वो कुछ अर्थ के रिलेटेड। हाँ हाँ बिल्कुल, वो हमारा थीम बेस था। तो बाकी बात की जाए अपने पे होता है, जैसे कि रिलेटेड तो नहीं है उनके, मतलब स्टूडेंट है हम, किसी उसके फील्ड में अभी नहीं है। तुमने क्या बनाया वो प्लीज मेरे को एक बता। कृष्णा है, कृष्ण जी इन सिटिंग पोजीशन। तो इसमें बहुत ही माइनर वर्क हुआ है इनकी, मतलब बेसिक बेस कलर से बैकग्राउंड से लेके आगे। सबसे पहले बेस कलर बेसिक जो है वो बैकग्राउंड यूज होता है, किया जाता है, उसके बाद आगे आगे कुटाई होती है। सबसे पहले कुटाई करके उसके बाद फिर आगे डिटेल दी जाती है, बाद में एंड में ज्वेलरी और आउटलाइंस वगैरह सारी क्रिएट होती है। ये मतलब मजा आया। मैम मैं चाहूंगा अभी आए, आपने भी यहाँ पे बनाया है कुछ? नहीं आपका यहाँ वाला है। तो ये इम्फा रूसा, मतलब रूसा वर्सेस इम्फा चल रहा है नहीं अभी अभी तक कुछ? मान सकते हो बिकॉज दो ही ग्रुप्स हैं, इम्फा और रूसा के लिए। तो मतलब लगता है ज्यादा किसकी सिलेक्ट होगी पेंटिंग? अपनी तरफ से तो सबने अच्छा किया है, बाकी उन पे डिपेंड करता है। मैं टाइम कंप्लीटेशन का जानना चाहता हूँ, टाइम कंप्लीटेशन कितना लगता है इन पेंटिंग? अब अपनी तारीफ खुद तो नहीं करनी चाहिए बट मेरी सबसे पहले कंप्लीट हुई थी 8 डेज में। वैसे तो हो गई थी, सर कह रहे थे कि मतलब धीरे धीरे करनी है, तो बिकॉज हम प्रैक्टिस में हैं, हमें 3 साल 5 साल हो गए हैं फुल प्रैक्टिस में, तो हमारी स्पीड भी थोड़ी है। बट काम के हिसाब से माइनर वर्क है, धीरे धीरे करना पड़ता है ताकि खराब ना हो जाए। कभी लगता है तुम गोल्ड के साथ भी काम कर पाओगे जो इतनी महंगी पेंटिंग्स होती हैं इनकी बसोली की, क्या लगता है? भगवान ने चाहा और पैसा आया तो बिल्कुल करेंगे। इन्होंने कितनी बड़ी प्यारी बात की, भगवान ने चाहा, और अगर कोई भी एलजी प्रशासन देख रहा है तो पैसा निकालो यार, इन बच्चों के लिए इतना आर्ट में है, इतने टैलेंटेड है। आप बताएं क्या क्या कौन सी पेंटिंग है? मेरी ये पेंटिंग है, मैं गीत गोविंद चरण पादुका भी बनाई हुई है। अरे वाह, देखिए आप इतनी इतनी अगर बेसिक आप देखेंगे, बेसिक डिटेल्स चरण पादुका से लेके ये हाथ में क्या पकड़ा है इन्होंने? लोटस नहीं सेकंड हैंड में सेकंड हैंड। शस्त्र है कोई? हाँ जी, मतलब एक मतलब कि डिफाइन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे, और मेरे को लगता है ये एक किसी पीरियड की है, ये पीरियड जो है मैं जानना चाहूंगा 16 to 17, तो इसका कोई कुछ नाम था प्रॉपर, कोई पता है आपको? ये बसोली आर्ट के रिलेटेड ही है, तो इसका टाइम पीरियड था 15 सेंचुरी। बसोली आर्ट डिटेल हम ये बता सकते हैं कि इसमें गोल्ड सिल्वर का यूसेज किया गया है। मतलब मजा आया ऑल द, हाँ, और हाँ जी, दोबारा बहुत दोबारा मजा करना आया। चाहोगे यहाँ पे? जी 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 बिल्कुल। तो मैं इधर ना एक बड़ी सर की चाहिए थी, सर को बता रही थी ये कौन से एरा की पेंटिंग है? एक्चुअली ये जो मैंने बनाया है ये एक राग के ऊपर बेस्ड अपॉन है, तो ये राग है राग स्नेही। हाँ जी, ये बसोली मिनिएचर आर्ट में, हाँ जी, राग स्नेही। इसमें कन्वर्सेशन शो की गई है, ये नायक होता है और ये नायिका का कन्वर्सेशन इसमें शो किया गया है। तो आप देख सकते हैं वाइब्रेंट कलर्स बड़े यूज हुए हैं इसमें। हाँ जी, सर की कुछ सिलेक्शंस थी, हमने सर से पूछ के किया कि हमें कैसे करना, बता दो। और मैं चाहूंगा
चाहूंगा कि मेरे कैमरामैन यहाँ पे लाए, मैं दूर से इसलिए दिखा रहा हूँ, ये पूरी इन्होंने बीटल विंग्स की जो नकल है ये उतारने की कोशिश की। जो ये आप हरा रंग देखते हैं ये इसी कटिंग में कटता है, और अगर आप देखेंगे कि ये जो आभूषण का रंग होता है ये भी ग्रीन। कितना मजा आया यहाँ पे काम करके? कितना मजा आया काम करके? बहुत ज्यादा मजा आया। हम तो चाहते हैं कि और ज्यादा वाइड स्प्रेड हो जम्मू में, क्योंकि ज्यादा लोगों को इतना पता तुम्हें जम्मू कश्मीर देख रहा है, दिस इज गोइंग लाइव, क्या आप कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि सब लोग एक बार बसोली आर्ट को स्टडी करो कि कैसा होता है, और ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज में पार्टिसिपेट करो कि हम इस चीज को और आगे बढ़ा सके, क्योंकि ये पहाड़ी आर्ट होता है और कोई पहाड़ी चित्रकला है, और बहुत कम ही अभी ये स्प्रेड हो रही है, क्योंकि इतना लोगों को नॉलेज नहीं है, सब मॉडर्न आर्ट में जा रहे हैं, कोई भी पीछे देख नहीं रहा है कि क्या हमारा कल्चर था, कैसा चल रहा था, ट्रेडिशन वगैरह। तो यही है कि और वीसी सर आए तुम्हारा यहाँ पे देखने, मैं वीसी सर का दिखा देता हूँ। मैंने वीसी सर तो मैंने देखने आए, क्या लगता है पसंद आएगा? हाँ आएगा, इतनी मेहनत की है, जरूर आएगा। रूसा वर्सेस चल रहा है, इंफा नहीं अभी। नहीं इतना नहीं चल रहा, सब मेहनत कर रहे हैं, बट ये है कि हम जो इम्फा के बच्चे उनको थोड़ा पकड़ना, ब्रशेस वगैरह थोड़ा होती है नॉलेज, इन लोगों को फर्स्ट टाइम करना है, बट फिर भी इन लोगों ने बहुत अच्छा किया हुआ है। तो ऐसे बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे आर्टिस्ट जिन्होंने सिखाया था वो थे सोहन सिंह बिलोरिया जी, जत्यम बिलोरिया जो उनके बेटे हैं, विकी सर, अमित सिंह, शुभम कुमार। और अब पेंटिंग्स की इनकी बात करेंगे, वाइब्रेंट पेंटिंग्स है यहाँ पे। मैं पार्टिसिपेंट बता दूं, बच्चे हैं यहाँ पर, और 29 बच्चों में यहाँ पर आप देखेंगे कि इन बच्चों को सिखाया गया। आप लोगों ने भी किया यहाँ पे पेंट? नहीं, आप लोग भी पार्टिसिपेंट थे? अरे आप पार्टिसिपेंट थे अफसर, कहाँ से थे आप सर? हम बसोली से। बसोली से। और बसोली की पेंटिंग चल रही, मजा आया कि आपका कल्चर ये लोग जान रहे हैं? हाँ जी बहुत मजा आया, हमारा फर्स्ट टाइम था। हाँ, हमने इतना अगर कुछ बोलना चाहेंगे, मैसेज करना चाहेंगे, क्या देंगे? जैसे क्या बनी बसोली की लड़कियां आई हैं इतनी दूर से, तो 200 किलोमीटर उधर ही लिखा हुआ उन्होंने, तो आपसे तो पूछना बनता है, क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा करें, हाँ जी इस आर्ट को ज्यादा से ज्यादा अपनाएं? हाँ जी। तो अपनी आवाज में बोल देना, मेरी बेस सुनेंगे, कौन सुनना चाहेगा? ये विशाली बोल रही है। वैशाली जी प्लीज आप बोलिए। जी सर, तो अभी हमारा 15 दिन का था, तो इसमें हमें बहुत मज़ा आया। हमने फर्स्ट टाइम पेंटिंग की है बसोली में रह के भी, ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था इधर, तो बहुत मज़ा आया। हम चाहते हैं कि ये जो बसोली का ट्रेडिशन है ये और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और इसको मतलब अप्लाई बनाना सीखें। जो लेकिन एक चीज बताओ, आपकी ज्यादा अच्छी निखर के आई पेंटिंग है इनकी बच्चों की? सर ये तो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था। हम फर्स्ट टाइम जो है हमने ब्रश चलाना सीखा, कलर बनाना सीखे सर से, तो ये हमारा फर्स्ट था। जो पहले के कर रहे हैं बनाना ज्यादा मुश्किल होता है मेरे ख्याल में, है ना? ठीक था, हाँ सर ने बताया तो हमने किया, ब्रश चलाना सीखा, कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं, कैसे स्केच बनाते हैं, ये हम सर ऐसे बसोली पेंटिंग्स के जो ब्रशेज होते हैं वो तुमो वगैरह से, बालों से बनते हैं, आपने वो यूज की है नॉर्मल ब्रश? वो हमें सर से ही मिले, नॉर्मल यूज किया हमने ऐसे। यहाँ पे लड़के भी हैं यार, लड़का कहीं काले सूट में क्या है, ये काले कुर्ते का क्या राज है? राजनेता बनना चाहते हो? जी सर। ये नेता बनना चाहते हो? अच्छा, मतलब लीडर बनना चाहते हो? है कैसी, तुमने कोई पेंटिंग ड्रॉ की? नहीं सर, मैं गेस्ट आर्टिस्ट हूँ इधर। कैसा कैसा लगा यहाँ पे आके, क्या मतलब महसूस करते हो? तो यहाँ पे ये लगा कि अच्छा किया, मतलब ने बच्चों को बुलाया, काम करवाया उनके से। कोई मैसेज देना चाहोगे, क्या दोगे जम्मू कश्मीर में? सर अपने ट्रेडिशनल को साथ लेके चलना चाहिए। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, अपने ट्रेडिशन को साथ। यहाँ पे ट्रेडिशन की बात करूं, मैम तो ट्रेडिशनली ड्रेस में दिख रहे हैं। मैम क्या बोलना चाहेंगे इन बच्चों के लिए कि ये जो बच्चे अनमोल रतन आए थे, तंग किया या सीखा इन्होंने? बहुत अच्छे थे, बच्चों ने बड़ा किया, अच्छे हैं बच्चे, सारे अच्छे हैं बच्चे। मैं देख रहा हूँ वीसी सर आए हैं, वीसी सर को बड़ा अच्छा लग रहा है इन बच्चों के बीच में आके। आर्टिस्ट थे बिलोरिया सर थे, इनको भी बड़ा अच्छा लग रहा है। कितना मुश्किल होता है इस तरह की जो क्लासेस करवाना, क्योंकि आर्टिस्ट इतने बड़े बड़े जो कि इंटरनेशनल, बिलोरिया सर और उनके बेटे इंटरनेशनल लेवल पे नाउन है, और अगर बात करें कि इन बच्चों के साथ घुल मिल के कितना मुश्किल? नहीं कोई मुश्किल नहीं था, सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से किया, सभी अच्छे थे बच्चे, सभी ने कोऑपरेट किया। तो मैम दोबारा भी इस तरह की? जरूर, हम जरूर करवाएंगे, ये तो हमारी शुरुआत है, आगे हम और बढ़ाएंगे। मैम देखा गया कि ना हमेशा एक प्रेफरेंस रही थी बड़ी देर सालों से एक कश्मीर सेंट्रिक, कश्मीर की तरफ। अब बनी बसोली का आर्ट पहले सिर्फ लोकल्स को पता होता था,
लेकिन हमने देखा शिल्पकारी, शिल्प आर्ट, बड़े सारे ऐसे निकले, बसोली आर्ट खुद करके निकला, तो लोगों को पता चल रहा है। यहाँ से क्या मैसेज है? ये है कि अब लोगों को हमारा भी कल्चर पता चलना शुरू है, बसोली के बारे में पता चलना शुरू है। अब हमारा भी कल्चर आगे बढ़ रहा है, कश्मीर का नहीं सिर्फ हमारा भी बढ़ रहा है, जम्मू का। तो आप देख सकते हैं मैम ने बहुत प्यारी बात की कि जम्मू का भी कल्चर आगे बढ़ रहा है, सिर्फ कश्मीर का नहीं। और आप देख सकते हैं ये प्यारे प्यारे चेहरे, इन प्यारे प्यारे चेहरों की मैं बात करूं, इन लोगों ने पहले भी म्यूजियम में जाके बसोली स्केचेस दिखाए हैं क्यूरेटर सर के साथ। ये तो सीनियर्स हैं सारे, पीएचडी वगैरह कर रहे हैं आप सारे। PhD स्कॉलर्स। देख लो, पीएचडी वालों को आपको स्कॉलर्स बोलना है, ये तमीज सिखा रहे हैं आज। तो मैम ये जो बच्चे हैं आपके लिए जूनियर्स ही हैं, आप इनको कहीं ना कहीं सीखने सिखाने में मदद करते हैं, ये फ्यूचर में आपको लगता है कि अच्छे आर्टिस्ट बनेंगे? डेफिनेटली इन्होंने 1 वीक में इतना अच्छा, मतलब आई थिंक जो बसोली से आई थी गर्ल्स, उन्होंने तो फर्स्ट टाइम पेंटिंग करा एंड यू कैन बताते हैं ब्रश भी पहले बार। यू कैन सी दैट कितनी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स उन्होंने बनाई है। तो मैम कहते हैं कि सीखने वाला भी उतना ही गुरु में होता है जितना सिखाने वाला, तो आप लोगों ने इंटरेस्ट लिया था? हाँ जी बिल्कुल। और जो सर आए हैं सोहन सर, उन्होंने बहुत अच्छे से उनको एक मतलब इतना बारीकी से उनको बताया है कि ब्रश को कैसे हैंडल करना है, कलर्स को कैसे उनमें फिल करना है। तो यस। तो आपने देखा ये थे मैम यहाँ पे पीएचडी स्कॉलर्स, और आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी यूनिवर्सिटी के आए हुए हैं, बड़े बड़े, ये बाहर के भी आए हुए हैं, बाहर के आए हुए हैं। Also from Jammu. Now I am from. You are not from West Bengal anymore? Yes, I am from West Bengal, but part-time West Bengal, part-time for Jammu. पार्ट टाइम फॉर जम्मू। तो मैम आपने क्या बनाने में मदद की बच्चों को? मैंने कुछ नहीं मदद किया है, because I am not from a painter background at all. I am from a museology department, museology background. अच्छा, म्यूजियोलॉजी के तौर पे मैम इन बच्चों को आपने तो देखा, क्योंकि मैंने देखा आप लोग भी एक्टिविटीज करते रहते हैं इन बच्चों में, और आपने जब एक्टिविटीज की थी कुछ कॉमन दिखा इन बच्चों में? इन बच्चों में अभी ये लोग है आर्ट स्कूल से, और हम लोग मतलब आ चुके हैं म्यूजियोलॉजी। हाँ, स्कॉलर्स तो बात नहीं है, हम लोगों का सब्जेक्ट ही अलग है म्यूजियोलॉजी, तो दोनों का पर्सपेक्टिव पूरा अलग होता है। म्यूजियोलॉजी के हिसाब से हम लोग देखते हैं एक चीज को हम लोग कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, और उन लोगों का अगर वो डिटोरिएट हो रहा है तो उसका प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं, ये म्यूजियोलॉजी का एस्पेक्ट है। और आर्टिस्ट का एस्पेक्ट पूरा अलग होता है। आर्टिस्ट सिर्फ पेंटिंग देखता है, जबकि बचाने की बात करें, प्रिजर्वेशन। मैम यू आर लाइव दिस टाइम, क्या बोल रहे हैं आप बताएं? नहीं, वो बता रहे हैं ना। नहीं बोलो बोलो, आर्टिस्ट बनाता हो और आप। हाँ, हम उसे कंजर्व कैसे करना है, हम ये चीज सर ने भी मुझे बोली, कहते कि आर्टिस्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट म्यूजियोलॉजी का भी उतना रोल है, क्योंकि आपने एक पेंटिंग को 400 साल 500 साल बनानी है, कलर कोड होता है, बड़ी सारी चीजें, वो सब तो आप पे डिपेंड होता है। तो इन बच्चों को आपने वो टेक्निक नहीं बताई कि आप रखते हैं पेंटिंग किस तरह रखनी है, सन में नहीं रखनी, ग्लास के अंदर कितनी देर, कैसे, वो वाली से टेक्निक्स तो आपको, निंजा टेक्निक्स तो आपको ही आती है। देखिए ना, अभी ये जस्ट बनाना सीख रहे हैं, जब उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से बना के अच्छे अच्छे नेचुरल कलर्स से बनाएंगे तो तब हम इनको टेक्निक्स भी सिखा देंगे। आपको मजा आया लेकिन बीइंग एन बहुत मजा आया है। मैम अगर आप कोई मैसेज देना चाहे तो क्या देंगे? अपने आर्ट को कंजर्व करो एंड वैल्यू इट। ये सारे मैंने एक कॉमन चीज देखी है म्यूजियोलॉजी वालों में, और इनमें जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सारे बोलते हैं कि अपने आप को सबसे पहले अपना संरक्षण वगैरह देखते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे की मैं बात करूंगा वीसी सर की, और वीसी सर को आप देख सकते हैं कि आर्टिस्ट ने घेरा हुआ। वीसी सर मैं आपसे एक्सक्यूज मी, मैं आपको सर बीच में थोड़ा रोक रहा हूँ, लेकिन एक चीज मैं आपसे लाइव में पूछ रहा था, दिस इज गोइंग लाइव। सर यहाँ आके मुझे भी एक कंसेप्ट आज पता चला कि आर्टिस्ट जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही म्यूजियोलॉजी भी, क्योंकि सर से जब मैं इंटरेक्ट कर रहा था बिलोरी सर ने, उन्होंने बताया कि कलर स्ट्रोक्स आर नॉट, बचाना भी, संरक्षण भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि हमने बड़ी अपनी गलतियों से धरोहरें खो दी हैं। हम रघुनाथपुरा चले जाए, हम बड़े सारे मंदिरों में चले जाए, आज हमें वो बनी वसूली की पेंटिंग्स नहीं मिलती है। तो आपको लगता है ये दोनों बच्चे मिलकर कुछ नया करेंगे? मुझे लगता है कि जो करेंगे वह नया ही होगा, और साथ साथ इस धरोहर को बचाने के लिए बहुत जरूरी है जो होना चाहिए, चाहे वो म्यूजियोलॉजी हो चाहे पेंटिंग हो, हम ब्रांचेस बना देते हैं, लेकिन नाउ द टाइम हैज कम दैट वी मस्ट डिसॉल्व ऑल दोज बाउंड्रीज। एंड फॉर एग्जांपल color, see what combination of color, and if you go into the details of that you will find the physics,
you will find जो है the mathematical calculations there. So but लेकिन अभी right now you have demarcated that this is the physics, this is the mathematics, this is the culture, this is the painting. So all that are, I think the time has come that we must dissolve the boundaries of the subjects and then only the things will be evolved. सर आपने यहाँ पे सोहन सिंह सर को बुलाया, विकी सर को, अमित सिंह, इनके बेटे ब्लोरे सर। ये जनरेशन में भी मैं देखता हूँ कि मैंने हर जनरेशन के यहाँ पे आर्टिस्ट देखा, इम्फा देखा और रूसा देखा, सारे देखे। कुछ फारफिन अर्बन और रूरल। आजकल हम देखते हैं कि बड़ी ये मुहिम चली हुई है कि रूरल और अर्बन इंडिया को इकट्ठे जिस तरह से किया जाए, क्योंकि बड़ा टाइम हो गया ड्यू टू हम पॉलिटिक्स कह सकते हैं, इंटेलेक्चुअल्स की मैं सर हमेशा बात करता हूँ। इंटेलेक्चुअल से सबसे ज्यादा लोग डरते हैं, क्योंकि इंटेलेक्चुअल्स की एक तो सोच हमेशा अलग सी रही है और उनको समझना या समझाना इज आसान, बट समझना उनके बाकियों के लिए बड़ा मुश्किल रहता है। आपको लगता है कि ये लोग कुछ नया? मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। सहमत इसलिए नहीं कि किसको इंटेलेक्चुअल जो यूनिवर्सिटी में नौकरी पा गया, पढ़ा रहा है, वो इंटेलेक्चुअल हो गया, और गांव का वो किसान जो है जो खेती कर रहा है वो इंटेलेक्चुअल नहीं वो है। भी तो इंटेलेक्चुअल है मेरे। तो वो इंटेलेक्चुअल ये सिर्फ फॉर्मल डिग्री से कोई इंटेलेक्चुअल हो गया, और जिसके पास फॉर्मल डिग्री नहीं है वो इंटेलेक्चुअल नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूँ। और वो गांव का रहने वाला किसान जो फॉर्मल डिग्री नहीं पाया है, वह विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले किसी प्रोफेसर से कम इंटेलेक्चुअल नहीं है। और इसीलिए अब प्रोफेसर ऑफ एक्सपीरियंस की बात हो रही है। समझ रहा, क्योंकि अचार को प्रिजर्व करना भी सर एक इंटेलेक्चुअल और एक साइंटिस्ट ही कर सकता है। वो फॉर्मल डिग्री के अनुसार प्रोफेसर हैं कि नहीं है, बट फाइन आर्ट्स में जो है पेंटिंग में इनसे बेटर कौन प्रोफेसर हो सकता है? तो हम इनको इंटेलेक्चुअल नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? तो इसलिए अब समय आ गया है कि डिग्री को हटा करके हम इंटेलेक्चुअल की बात करें। तो मतलब ये स्किल इंडिया है, ये जोर से बोले। बिल्कुल बोलेगा, आने दीजिए, देख रही है इसके। ये मैं चाहूंगा ब्लोरे सर भी प्लीज सर, मैं चाहता हूँ सर आप प्लीज यू कैन। जी सर, ये नहीं आप सर प्लीज ब्लोरे सर के पास आया हूँ मैं, क्योंकि बीसी सर बहुत बिजी रहते हैं। ब्लोरे सर मैंने पहले भी बात की आपसे, कलर्स के बारे में बात की सर। ये अलग अलग काल में हुई है, तो मैं चाहता हूँ उन कालों के बारे में आप थोड़ा जनता को बताएं। देखिए सोली पेंटिंग का जो इतिहास आपने तरह करा है, 6वीं सेंचुरी से ये आर्ट जो है सोली में एस्टेब्लिश हुआ था। इसमें क्योंकि पहाड़ी आर्टिस्ट जो थे वो मुगल कोर्ट में काम करते थे, जब वहाँ से निकल गए तो फिर काम तो क्योंकि उनका वो तो इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते थे। जो सोली के राजा थे उनका मुगल कोर्ट में काफी आना जाना था, उन्होंने देखे थे वो लोग। जब वो माइग्रेंट हुए तो इनको क्या किया, यहाँ पे अपने कोर्ट में बुला लिया, तो वहाँ जाके उन्होंने क्रिएशंस करवाई। राजे ने खुद क्रिएशन करवाई, रसमंजरी करवाई, फेमस सीरीज सोली पेंटिंग रसमंजरी, बहुत सारी पेंटिंग्स बनी, सीरीज बनी। उसके बाद रागमाला पेंटिंग्स बनी, बहुत लंबी चौड़ी सीरीज बनी, वो भी राजा के पीरियड में। सबसे बड़ा योगदान रहा राजा कृपाल पाल और अमृतपाल, इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा। 8 लवर थे, इन्होंने फिर लास्ट सीरीज जो बनी है गीत गोविंदा, वो राधा कृष्ण के ऊपर बेस्ड थी। जयदेव की ये श्लोक के ऊपर सीरीज बनी थी। तो ये टाइम टू टाइम वहाँ भी थोड़ा बदलाव आया, रसमंजरी का जो स्टाइल देखेंगे उसका अपना भाव होगा, जो आप रागमाला देखेंगे उसका अपना भाव रहेगा, जो गीत गोविंदा देखेंगे उसका अपना भाव रहेगा। तो ये और सेम मटेरियल कंप्लीट जो भी इसमें। सर मैंने आपसे ये भी देखा कि आपने इन बच्चों को बड़ी अच्छे तरीके से ये चीज समझाई कि गोल्ड में अगर करना क्या होगा, सिल्वर में करना क्या होगा, इट इज कॉस्टली। और लेकिन बच्चों के स्ट्रोक्स, मतलब बच्चों को ब्रश स्ट्रोक्स आपने सिखा दिया। इन बच्चों को तो सिर्फ हमने एक पिक्चर दिखानी थी कि इसका बेस ये है। अभी ये अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड होगा तो वो आगे आए। मैंने सुना आपने ये भी बोला कि जो बच्चा इंटरेस्टेड है उसको आगे लेके चलेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, श्योर। देखिए बहुत अच्छा काम है बीच बीच में, तो मेरी यही पकड़ रहेगी कि इन बच्चों को और ज्यादा ट्रेन किया जाए और अपने फ्यूचर के लिए, इस आर्ट के फ्यूचर के लिए आगे आने वाले टाइम पे तैयार किए जाए। थैंक यू सर। और मैं यहाँ पे बोलूंगा कि आप देख सकते हैं, मैं एक बार बोलूंगा कैमरामैन को सारी तरफ पैना मार के दिखा दे
ये ऐसा लग रहा है कि एक समारोह में मैं आया हूँ और दिस इज व्हाट आई कॉल आर्ट। ये खूबसूरती है। और अगर मैं आपको बाहर से चल के एक लोकेशन फिर से दिखा दूं तो हम देखें यहाँ पर बात करूंगा। आप देख सकते हैं कि मैं अभी जम्मू यूनिवर्सिटी में हूँ और जम्मू यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं, आप देख सकते हैं स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर आत्मनिर्भर भारत बसोली मिनिएचर पेंटिंग स्पॉन्सर्ड बाय रूसा, जो कि रूरल एरिया। और मेरी अभी वीसी साहब से जब बात हुई उनसे डांट भी पड़ी मेरे को कि आप दोनों को अलग अलग समझ रहे, जबकि इस सवाल को उन्होंने कुछ मेरा अलग समझा, लेकिन जब जवाब उन्होंने दिया वो मेरा मनपसंद ही है कि दोनों को इकट्ठे चलना पड़ेगा, रूरल हो या अर्बन। जो आर्ट और कल्चर है, इट इज नॉट ओनली आर्टिस्ट, इट इज ऑल अबाउट प्रिजर्विंग इट, कंजर्विंग इट, और इसको बनाना ये खुद में एक कला है। आपको बसोली आर्ट के बारे में क्या समझ आया, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं शुभम कोतवाल, जय हिंद।